तो मौलवियों को रोबोट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आज के इस दौर के अंदर ये अजीब व गरीब कहानी बनती हुई दिखाई दे रही है कि आज जलसों को रस्म रवाज की तरीके से लोग जलसा कर रहे हैं, मुनज़्ज़म तरीके से आज के दौर में। और आपके सीमांचल और उस कटिहार के अंदर जलसे नहीं हो रहे। आप किसी कटिहार की अमीर, नाजिम और दीगर मुअक्कर उलमाए किराम ने इसके ऊपर एक्शन लिया, बातें की, और कई लोगों ने हम लोगों को फ़ोन करके भी कहा कि मौलाना आप लोग क्यों 2 बजे के बाद तकरीर करते हैं? अगर आप लोग चाहें तो जलसे को आप लोग मुनज़्ज़म तरीके से करवा सकते हैं। 12-1 बजे तक जलसा कीजिए, उसके बाद ख़त्म कर दीजिए। पूरी रात भर जो आप लोग करते हैं ये सही नहीं है। कटिहार के लेटर पेड पे, जमीयत के लेटर पेड पे बाकायदा ये तहरीरें लिखी गई कि 12-1 बजे से ज़्यादा जलसे ना हो। लिखने वाले उलमा, जलसे कराने वाले उलमा, मेरे भाइयों हम तो वही करेंगे जो हमने ठान लिया है। पूरी रात भर तकरीर कराने का ये रवाज। अभी शेख महराज रब्बानी साहब तकरीर कर रहे थे, मैं आ रहा था, उससे पहले उनकी तकरीर ख़त्म हो गई। मेरा एक सवाल यही होता उनसे कि शेख फजर तक जो जलसे हो रहे ये कहाँ तक सही है? हमने पूरी हिंदुस्तान के अंदर तकरीर की है, कहीं पे ये मामला नहीं है। सीमांचल, ये कटिहार और ये बिहार और झारखंड को छोड़ करके कहीं पे पूरी रात तकरीर नहीं होती है, कहीं नहीं। और कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अगर आप की कोई मजबूरी हो और आपने जिम्मेदारान से कहा कि मेरे साथ ऐसी मजबूरी, हमें करा करके थोड़ा सा रुख्सत कर दिया जाए, तो कमेटी वालों ने भी ख्याल किया और करा करके मुक़द्दम और मौखर किया जा सकता है। हमने इस प्रोग्राम के लिए हमने जिम्मेदारान से रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, और जिनसे हमारी बातचीत होती रही, फिरोज साहब से, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें 12, सवा 12, 1 बजे तक आप दे दो। 2 बजे तक, सवा 2 तक मैं कर दूंगा, उसके बाद मुझे जाना है। हम लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जिंदगी का सवाल होता है। 1, 1:30, 2 बजे तक भी प्रोग्राम चलेगा तो काफ़ी है। कहा कि नहीं मौलाना, आपका नाम लास्ट में लिखा गया, आपको आखिरी ही में दिया जाएगा। चाहे जलसा, और आप ही की वजह से पब्लिक रुकी हुई है। अगर आपको पहले देंगे 1-2 बजे तो पब्लिक चली जाएगी। महराज रब्बानी को कौन सुनेगा? हमने कहा भाई मेरी वजह से पब्लिक चली जाए, महराज रब्बानी को नहीं सुने, कोई बात नहीं, मेरी नौकरी जाए, आपकी जिद नहीं जानी चाहिए, आपका फरमान लागू रहना चाहिए। बिल्कुल, जब आपको कराना हो कराइए। इतनी रिक्वेस्ट के बावजूद मेरे भाइयों एक भी बात जलसे वाले लोग मानते नहीं हैं। उलमा की कदर नहीं कर रहे हैं, जलसे को जलसे की तरह नहीं जलसा करा रहे हैं। इसी वजह से आज जलसों के अंदर तासीर ख़त्म हो चुकी है। जलसों के अंदर जो पैगामात दिए जाते हैं, इन पैगाम लोग सुनते। अब 12 बजे के बाद देखिए पब्लिक धीरे धीरे चली जाती है, और ये देखिए जुमा के खुतबे में जितनी तादाद होती है उससे कम 3 बजे रात को तादाद रहती है। मेरे भाई, यूट्यूबर वाले ज़्यादा हैं, चैनल वाले ज़्यादा हैं, कुछ लोग सो गए हैं, औरतें जो सुनने वाली और ख़ास करके जवान जा चुकी हैं। अब तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, ये रात भर, पूरी रात भर जलसा कराना कहाँ की अक्लमंदी है? किसने आपको इतना प्रेशर दे रखा है? पूरी रात भर तकरीर करवाएं, करें, तभी जलसा कामयाब। अपने यहाँ माहौल बदलिए मेरे भाई, बदलिए आप। हम जैसा मौलवी नहीं बदल सकता। हम लोग रिक्वेस्ट कर करके, हाँ, बातें कर करके फिर भी
और कभी किसी वक्त किसी ने अगर हमसे मौलाना आ जाइएगा, पहले आ जाइएगा, आपको पहले प्रोग्राम दे देंगे, 6-7 बजे बुला लिए जाते हैं और जब 7-8 बजे आते तब भी 2 बजे रात को दिया जाता है। लेट से आइए 10-11 बजे, मौलाना बहुत लेट से आप आए ना, पब्लिक सोची कि मौलाना नहीं आएंगे, पब्लिक चली गई। यानी मौलवी को ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं है। जिसका ईमान होगा, कब्ल और बाद कोई मसला नहीं है कि तकरीर पहले कौन कर रहा है। अगर उन मुकर्रिरीन को सुना नहीं जा सकता है तो उन मुकर्रिरीन को लिस्ट में और फहरिस्त में नाम आप क्यों देते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। अपने यहाँ से उन्हीं मुकर्रिर 2 मौलाना को रखिए, एकदम बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम करवाइए। 12-1-2 बजे तक प्रोग्राम को 1 बजे तक ख़त्म करवाइए ताकि फजर की नमाज भी लोग पढ़ लें। इस माहौल को आप बनाइए मेरे भाइयों, आप लोगों को बनाना होगा, ऐसा माहौल बनाइए। कल मेरा प्रोग्राम पटना के अंदर था, इतना मुनज़्ज़म तरीके से जलसा, वो वल्लाह बता रहा हूँ, इतना मुनज़्ज़म तरीके से मगरिब के बाद जलसा शुरू और 11 बजे ख़त्म। खाना वाना खिला करके सबको 11:30 बजे रुखसत कर दिया गया। सब लोग अपने घर में जाकर के आराम से नींद भी उन्होंने नींद भी पूरी तरीके से हासिल कर ली और लोगों ने, जो लोग नमाज़ पढ़ते उन्होंने फजर की भी नमाज़ पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं हुई। आज हमने इतना रिक्वेस्ट किया, उसके बावजूद मेरे भाइयों ये हम मौलवियों के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। और हम ऐलान करते हैं चैनलों के ज़रिए से कि जो लोग हमारा प्रोग्राम लेना चाहते हैं वो लोग हमें 1 बजे तक रुखसत कर दिया करें, वरना हमसे कोई कांटेक्ट, कोई राब्ता न करें। 1 बजे के बाद अगर कोई हमें जलसा देंगे, क्योंकि उसमें आप झूठे हैं। आपने 19 का प्रोग्राम लिया, 20 को करवा रहे हैं। आप 18 को प्रोग्राम लेते हैं, 19 को करवाते हैं। जिस तारीख को जलसा लेते हैं उस तारीख को आप हमसे तकरीर करवाएं, न कि दूसरी तारीख को आप हमसे तकरीर करवाएं। पूरी रात भर जगा करके मौलवियों को परेशान करना, मेरे भाइयों ये हम समझते हैं ये अक्लमंदी नहीं है, ये मुसलमानों, ये उलमा के साथ जुल्म है। रात 1-2 बजे बोलना कितना टफ है मेरे भाइयों, ये मैं बयान नहीं कर सकता। आइए चंद अहम बातें में, जब इतनी रात को मैं आ ही गया हूँ, इंतज़ार करते करते थक गया, आखिरकार मुझे आखिर में बुलाया ही गया। कुरान करीम के एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, उसी को सिर्फ आप समझ लीजिए, आप समझ जाइएगा। पूरे जलसे में आपने जितना कुछ सुना है उसका खुलासा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना रसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन नबी इन्ना रसलनाका शाहिदन, ऐ नबी हमने आपको गवाही देने वाला बना करके भेजा, व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको बशारत देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला, शुभ समाचार सुनाने वाला बना करके भेजा। व नज़ीरा, और हमने आपको जहन्नम की आग से डराने वाला बना करके भेजा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बयान की जा रही है कि अल्लाह के नबी की बहुत सारी सिफतें हैं, उनमें से एक सिफत अल्लाह के नबी को गवाही देने वाला बना करके भेजा। अल्लाह के नबी ने गवाही दी अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह एक है, जन्नत के ताल्लुक से, जहन्नम के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने गवाही दी। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया मुबश्शिरन व नज़ीरा, अल्लाह के नबी के बारे में फरमाया गया कि आप मुबश्शिर हैं, बशारत देने वाले हैं, और नज़ीर हैं, आप डराने वाले। पूरी कायनात को आपने कई तरीके से आपने बशारत सुनाई। दुनिया में आपने लोगों को तरह तरह की बातें बता करके आपने जन्नत की बशारत सुनाई है। आई मुसलमानों, आई मेरे ऊपर ईमान लाने वालों, फला फला काम कर लो, तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत, तुम्हारे लिए जन्नत की खुशखबरी है, तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है, फला फला काम कर लो तुम जन्नत के अंदर चले जाओगे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के ऊपर जिंदा रहने वाले को और तौहीद के ऊपर मरने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई है। फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जो अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कहता हो और ला इलाहा इल्लल्लाह पर उसकी मौत हो जाती हो तो दखलल जन्ना, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तौहीद के ऊपर जिंदा रहता हो तो कहां? जन्नत के अंदर दाखिल हो रहा। खुशखबरी देखिए, आपने फरमाया जिसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाए, मन काना आखिर कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसकी जबान से आदमी की मौत हो रही हो, रूह निकल रही हो और आखिरी वक्त में उसकी जबान से ला इलाहा अगर निकल जाए, मर रहा हो कोई और उसके बगल में अगर कोई आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह अगर पढ़ रहा हो और हो सकता है उसकी इस जुमले को वो मरने वाला आदमी सुन ले और वही वो जुमला दोहरा ले। आपने फरमाया जिसने आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, जिसका आखिरी लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह हो, दखलल जन्ना, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कोई बोल करके मर रहा हो, या आप मत समझिए इतनी आसानी के साथ अरे मौलवी साहब ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने में क्या लगेगा, बोल ले, ऐसा नहीं है। उस वक्त आदमी परेशानी की आलम में होता है जब मलकुल मौत इंसान के पास पहुंचता है, जब इंसान कुफ्र की हालत में रहता है, शिर्क की हालत में रहता है, अगर वो गुनहगार होता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह वो अपनी ज़बान से पढ़ नहीं पाता है। हालांकि बगल बगल वाले कितनों भी कोशिश करा लें, अगर उसने अपनी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी हो तो ऐसा आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके उसकी मृत्यु नहीं होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ नहीं पाता है। जो आदमी जिंदगी भर अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हो, नमाज की पाबंदी करता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहता हो, वो आदमी मरते समय भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके मरा तो समझ लो कि यह आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले को अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत सुनाई है। सोचिए हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे, बारिला हमारी मौत जब भी आए कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की इकरार पर। मेरे भाइयों तसव्वुर करो और सोचो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत सुना रहे हैं तौहीद वालों को। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों के लिए जन्नत की बशारत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकरार करने वाले पर जन्नत की बशारत है। ला इलाहा इल्लल्लाह आखिर में पढ़ा हो, जन्नत के अंदर वो बंदा ज़रूर दाखिल होगा। आप बशारत दे रहे हैं, मुबश्शिर हैं आप। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी खुशखबरी सुना रहे हैं। दूसरी खुशखबरी अल्लाह के नबी ने इस अंदाज से आपने सुनाई। आपने फरमाया कि लोगों सुनो, कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, कुरान सुनने वाला, कुरान सुनाने वाला खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। आपने फरमाया सुनो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता हो। मन तअल्लमल कुरान, ये देख रहे, ये चाय के चक्कर में तकरीर को हमारी बिगाड़ रहा है, उधर से बगल से जा नहीं सकता है, बीच ही में यूट्यूब वालों के नज़र में आना चाह रहा है। इसके चेहरे शक्ल को दिखा दो कि कितना बड़ा चाय बेचने वाला है, यहां से जाने की क्या जरूरत है। मतलब जिहालत को लोगों के सामने बयान कर दो। अरे मेरे भाई, जब तकरीरें होती है, हम लोगों के फॉलोवर इतने हैं, लाख लाख कई कई मिलियन लोग हमारी तकरीरें देखते हैं, बीच में से मत आया करो। ये सब जो बातें होता है इन सबको कट करके आप लोग डालिएगा।
मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता हो और कुरान पढ़ाता हो। सबसे अच्छा वो है। तुम्हारी ज़िंदगी में बड़ा बिजनेस वाला क्यों ना हो, बड़ा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, दुनिया में उसने बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया हो, बड़ा बैंक बैलेंस कमाया हो, फरमाया वो तुम्हारी नज़र में गर्ची बेहतर है, तुम्हारी नज़र में वो अच्छा है, लेकिन अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नज़र में सबसे अच्छा वो है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान पढ़ाता हो और कुरान पढ़ता हो। सबसे बेहतर अल्लाह की नज़र में वो है जो कुरान पढ़ता और कुरान पढ़ाता हो। सही मुस्लिम के अल्फाज है, अल्लाह के नबी ने इस अंदाज में भी फरमाया, इन्ना अफजलकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता हो और कुरान पढ़ाता हो। ये मदरसे देख रहे हैं आप, मदरसा तालीमुल इस्लाम कुरान। अब सोचिए, मदरसा तालीमुल कुरान, जहां पे कुरान की तालीम दी जाती हो, मदरसों से कुरान ही तो पढ़ाया जाता है, मदरसों से हुफ्फाज ही तो बनाया जाता है, मदरसों से तालीम ही तो बनाया जाता है। अब बताओ, तुम्हारी नज़र में अगर मौलवियों की वैल्यू ना हो, मौलवियों का मकाम तुम ना दो, मौलवियों की इज्जत ना करो, हमारे यहाँ तो मौलवियों को, मेरे भाइयों, जो मकाम मिलना था, उलमा को जो मकाम मिलना था, उलमा को वो मकाम न मिला। आज डॉक्टर पढ़ाने में, डॉक्टर बनाने में लोग पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, इंजीनियर बनाने में अपने बेटे के लिए पैसा बहुत ही ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन अगर अपने बच्चे को मौलवी बनाना हो, हाफिज बनाना हो, उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है। जो मौलवी साहब पढ़ा रहा हो, हाफिज बना रहा हो, उनको इतनी भी तौफीक नहीं होती है कि मेरा बेटा को हाफिज बनाने वाला हाफिज साहब को कम से कम मैं रमजान के मौके पे कुछ गिफ्ट दे दूं, कपड़े की शक्ल में, इनाम की शक्ल में। हमारे बेटे को जिसने हाफिज कुरान बनाया, जिसने हमारे बेटे को इतना अच्छा मकाम दिलाया, उस हाफिज कुरान को, उस आलिम दीन को कम से कम कुछ तो गिफ्ट दे दो। नहीं मेरे भाई, हाफिज कुरान जिसने बना दिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन उस बच्चे के माँ बाप को क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके माँ बाप को एक ऐसा ताज पहनाएगा, एक ऐसा ताज पहनाएगा, ताजन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन कितना महंगा और इतना खूबसूरत ताज पहनाएगा, जो ताज सूरज की मानिंद रोशनी करेगा। यार सूरज के अंदर जो रोशनी है, उसके अंदर भी उस ताज के अंदर इतनी रोशनी होगी, यानी अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि वो सूरज, उस ताज की कीमत बहुत ही ज्यादा होगी।